नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बंजारा टीवी। मैं संजीव नायक। आज हम मौजूद हैं जिले के कन्नौज के क्षेत्र इंदरगढ़ में और हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गिरीश चंद्र नायक, प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा से। कल 30 अक्टूबर को हमने जो कन्नौज जनपद के हसेरन में जो कार्यक्रम किया, उसमें हमारा एक मुख्य संदेश ये था, समाज की जो विमुक्त घुमंतू जनजाति समाज जो है, आज देश की आज़ादी के बाद आज भी इन समाज को हक और सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूरे संगठन के माध्यम से ये हमारा प्रयास है, इन जातियों को एकजुट करके और इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और इनको मूलभूत जो सुविधाएं वो मिल सके। जो आपका संगठन है राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति, तो इसमें कितनी जातियां मतलब एकजुट है इसमें? देखिए, इसमें बंजारा समाज के साथ साथ तमाम जातियां हैं। इसमें नटनागर, ग्यार, कुचबुंदिया, जोगी, कलंदर, कलाबाज, बांतु, अहरिया, बहेलिया, इसमें सारी जो विमुक्त नोटिफाइड की जो जातियां हैं, DNT की जो जातियां हैं, हमने उन जातियों को सम्मिलित किया है जो देश की आज़ादी के बाद भी आज भी वो शोषित है, वंचित है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, इन जातियों को सामाजिक न्याय मिले और इनको शिक्षा व्यवस्था दी जाए और इनको मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, आवास, बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने इन जातियों का वोट तो लिया है, लेकिन इन जातियों की कोई भी सुविधाएं आज तक जो होनी चाहिए वो नहीं करा पाई, क्योंकि इस देश में जब जब संकट आया, विपत्ति आई, तो इन जातियों ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। जहां तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई करी, तो इन जातियों ने, आदिवासियों ने, मूल निवासी जातियों ने ही भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ दिया और लंका में जाके चढ़ाई करी। उन्होंने सभी इन छोटे वर्ग की जातियों को लेकर के काम किया। तो मैं यहाँ वर्तमान सरकार से भी और ये कहना चाहूँगा कि ये इन जातियों के बिना समाज और देश का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, इन जातियों को आप अपने साथ में सम्मिलित करें और इन जातियों के लिए विकास के लिए कोई ठोस कदम रखें और उत्तर प्रदेश में भी अन्य जनपदों, अन्य स्टेट की तरह विमुक्त घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया जाए और उसको अलग से बजट स्वीकृत करके इन जातियों का विकास किया जाए। कल जो प्रोग्राम रखा गया था, ये जिले के हसेरन में था, तो इसमें जो प्रोग्राम में जो कन्नौज की आपकी टीम है उनकी तरफ को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था कैसी रही? कल मेरा हृदय से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, यहाँ की कार्यकर्ताओं को और यहाँ के जनमानस को। विशेष तौर से यहाँ के जो जिले कन्नौज की जो टीम थी, उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद से, भिन्न भिन्न जनपदों से लोग आए, चाहे बदाऊं हो, बाराबंकी हो, बहराइच हो, लखनऊ हो, इटावा हो, हर जिले से, मैं समझता हूँ 75 जिले से लोगों का यहाँ प्रतिभाग हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारा विमुक्त घुमंतू जनजाति समाज जो जागरूक हो रहा है और अपने हक अधिकार के लिए अब हम एक प्लेटफार्म पे खड़े हो गए हैं। अब 2024 से पहले हम इतने मजबूत और सशक्त रूप से हम तैयार हो जाएंगे कि हमारी मांगों को मानना पड़ेगा सरकारों को। हमारी मांगे अगर नहीं मानेंगे तो जब तक सरकारें बिना हमारे सहमति से, बिना हमारे समझौते से कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ की आबादी हमारी इन विमुक्त घुमंतू जातियों की है। लगभग कम से कम 2.5 करोड़ वोट हमारा विमुक्त घुमंतू जनजातियों का। कोई विधानसभा, कोई लोकसभा ऐसी नहीं है। जैसे कि आने वाले चुनाव में उसके ऊपर आपका संगठन क्या फोकस करेगा इस पे, जो आने वाले चुनाव में? देखिए, अभी हमारा संगठन मजबूती की तरफ काम कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सीधा हमारा ये है कि जो हमारी बात सुनेगा हम उससे समझौता भी कर सकते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिए काम करेगा, सीधा हमारा नारा है, जो विमुक्त घुमंतू की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई है, हमें किसी पार्टी का कोई हमारा विरोध नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। कोई, सभी पार्टियां अपनी काम कर रही हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज जो है कुछ लोगों ने किया है। हर पार्टियां वैसे चाहती हैं, पार्टी का कोई भी मुखिया कभी किसी जाति, दल को या किसी समुदाय को ये नहीं चाहता है कि इसका विकास हो। हर कोई चाहता है, लेकिन बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो फर्जी तरीका से हमारी इन जातियों का ठेका ले लेते हैं वोटों का
और फर्जी तरीका से वो अपने समाज के लिए, अपने लिए लाभ व्यक्तिगत उठाते रहते हैं। लेकिन अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। अब हमारे समाज के युवा वर्ग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी एकजुट हो गई हैं और एकजुट होकर के एक प्लेटफार्म पर हम लोग आ चुके हैं और हमारा पूरा प्रदेश मजबूत की ओर जा रहा है। अब हम कुछ सर जैसे अपने बारे में भी कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दें, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और थोड़ा अपनी क्या है। देखिए, मैं एक फिरोजाबाद जनपद है, उस फिरोजाबाद जनपद से मेरा गांव गुलाब नगर है और मैं उसमें एक साधारण परिवार में, किसान परिवार से हूं। और ये जागृति मेरे समय में तब आई मेरे दिमाग में कि मुझे लगा, मैंने जब झुग्गी झोंपड़ियों में जाके देखा। कितने वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं? जैसे मैं 2002 से काम कर रहा हूँ, लगभग मुझे 20 साल हो गई समाज को एकजुट करते हुए और मैं कई हद तक इसमें मुझे सफलता मिली है। अच्छा। और समाज मेरा जो है एकजुट हो रहा है और एकजुट हुआ भी है। जहां मैंने चाहा, जैसे बुलाया, मीटिंगों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा, समाज में जागृति बराबर हो रही है। आज युवा मेरे साथ आज लाखों की संख्या में जुड़ा है, लाखों की संख्या में लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। वो कहीं न कहीं उनको सही मार्ग लगा। सर आप समाज में सेवा देते हैं तो आपको अपने आप में कैसा महसूस करते हैं? आप जैसे समाज की सेवा करते हैं, कहीं भी कोई समस्या आ जाती है वहाँ तुरंत जाने के लिए तैयार रहते हैं, उस पर अपने आप को कैसा फीलिंग होता है? उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे अहम अपने जीवन का मेन उद्देश्य मानता हूँ कि अगर मैंने किसी की मदद की है, जो भी मैं हेल्प करता हूँ, तो मुझे बड़ा आत्मसंतोष मिलता है और मुझे सुकून से नींद भी आती है जब मैं गरीबों की मदद करता हूँ। और मैं अपने पूरे जीवन भर इन गरीबों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इनको दे दिया है। जब तक मैं ये संघर्ष करता रहूँगा, जब तक इन गरीबों के लिए हक और सम्मान नहीं दिला दूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। तो लगभग आपको 20 साल हो गए समाज सेवा करते करते? जी, मैंने 20 साल में कई ऐसी समाज के लोग थे जिनकी कोई सुनता नहीं था, जिनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी या जिनके यहाँ शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी नहीं थी। तो मैंने अपने संगठन के माध्यम से और मैंने सारी जानकारी शासन प्रशासन को पहुँचाई। आज शासन प्रशासन में भी ये बात पहुँच चुकी है कि विमुक्त घुमंतु समाज भी कोई समाज है, सिरकीवन समाज और हमारा ये 12 समाज भी कोई समाज है। पहले इनको कोई जानता नहीं था, इनकी कहीं कोई गिनती नहीं हुआ करती थी। आज इस संगठन के माध्यम से, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे देश के 25 राज्यों में इस संगठन के लिए प्रचार प्रसार। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका नाम? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनपद फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म हमारे फिरोजाबाद जनपद से है, लेकिन उनकी कर्मभूमि गुजरात गांधीनगर में है। वो सदैव देश के गरीब, वंचित, शोषित लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और उनको न्याय दिलाने में पूरी मदद करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो जैसे हमने बातचीत की तो बता रहे 20 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग भी कुछ समाज के लिए करिए। अरे जिंदगी पड़ी है कमाने खाने के लिए, घर वालों के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए, गरीबों के लिए अगर आप कुछ करोगे तो उसमें भी आपका नाम रहेगा। तो अगर गरीबों की आप मदद करेंगे तो भगवान सबसे पहले आपकी मदद करेगा। देखो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा तो हम सुन पा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आप लोग भी थोड़ा समाज में अपना योगदान दें, जो जैसा भी बने, तन मन धन से। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसा है वही समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना पैसे की भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो अध्यक्ष जी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत रहा और हम आशा करते हैं आप आगे भी समाज सेवा ही करते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपके चैनल को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आपने इन गरीबों के, वंचितों के, शोषितों के, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलितों के लिए आपका चैनल आवाज़ उठा रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत ऊंचाइयों तक जाए और आपको इन गरीबों की दुआएं मिलेगी। आप इन गरीबों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में जो चैनल का प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।